तो हाँ दोस्तों, आज मैं फिर पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2C लेके आपके लिए आया हूँ। तो 2C का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, ये वो उसको देखते हैं। कह रहे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के यूज करते हुए हमको रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को? रिमाइंडर निकालना। तो इसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे आगे ये क्या है मेरा, ये एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स है। ये क्या है, ये मेरा डिवाइजर है। इससे इसमें क्या होना है, डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइजर को इस तरह से हम सोल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन। ठीक, क्या है आपका डिवाइजर x माइनस वन इक्वल टू क्या रख देना है आपको, जीरो रख देना है। क्या रख दीजिएगा, जीरो। अब इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू वन आ जाएगा, x का वैल्यू वन आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे by the remainder theorem we know that f of x is divided by x minus 1, the remainder is f of 1। ठीक है, इसका मतलब ये लिखना है कि इसको सोल्व करें, एक का वैल्यू कितना हुआ, तो ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है कि रिमाइंडर थ्योरम की तरह हम ये जानते हैं कि f ऑफ x में जब x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज होगा ये f ऑफ 1। मतलब कि x की जगह पर ये f ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है, f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x क्यूब, कितना दे रखा है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 दे रखा है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हमको रखना पड़ेगा वो क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। क्या, इसको सोल्व किए तो कितना है, x का वैल्यू 1 आया है, तो इस सभी जगह x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना। f ऑफ x तो x की जगह पर 1 रखिएगा और इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 का पावर 3, 6 इंटू 1 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 9 x का वैल्यू कितना आया है, इंटू 1 प्लस 3। इस तरह से सोल्व करेंगे तो f ऑफ 1 इक्वल टू इसका करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। आइए माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 6 इंटू करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 12 13 आएगा और 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आ गया, 7। तो ये रिमाइंडर आया, ये क्या आया, रिमाइंडर। कब, जब एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से इसमें इस पूरे पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 7 आएगा। तो इसी को और दूसरे ढंग से भी आप सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं उसको सोल्व करके। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 1 से आपको डिवाइड करना है कितना में, इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो इस तरह से सोल्व करके देखते हैं। इस तरह से सोल्व करने का तरीका क्या वे डिस्कस करूंगा। देखिए आपको डिवाइजर में क्या दिख रहा है, डिवाइजर इधर करते हैं। डिवाइजर में आपको क्या दिख रहा है, तो डिवाइजर में आपको दिख रहा है x माइनस वन ये दिख रहा है। या डिविडेंड में देखिएगा तो डिविडेंड को पूरा को नहीं देखना है अभी आपको। ठीक है, किसको देखना, सोल्व करने का जो तरीका है उसको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है, x पर पावर 3 है। तो बाबू इस जो डिवाइजर x माइनस 1 है, तो आप इसमें इस x में कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि x क्यूब हो जाए। क्या हो जाए, x क्यूब हो जाए। ये तो पहले से x पावर कुछ भी नहीं थी, क्या 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है। तो x पावर तो 1 है, यहाँ पे x पावर डिग्री 1 है, लेकिन आपको x का डिग्री कितना लाना है, 3 लाना है। कितना लाना है, 3। तो बताओ इस x में आप कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे कि 3 हो जाए। तो x स्क्वायर से करेंगे, क्या करेंगे, देख लिख करके देख लेते हैं। जब x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और x स्क्वायर से इस x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस से माइनस, और ये x 1 है तो 1x स्क्वायर, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या 1 आगे में नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगर लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया, अब x इसमें आप x माइनस 1 में कितना से मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ आपको कोसेंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, कोसेंट में जाएगा। ये कोसेंट में जाएगा तो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आया बाबू आपका, ये कितना आया आपका, ये आया आपका एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस कितना, 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लिखिएगा तब भी चलेगा, जैसे लिखना। ठीक है, तो यहाँ 1x स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस तरह से डिवाइड में घटाते हैं उस तरह से करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ पे यही ध्यान दीजिएगा कि जब भी इसमें से, ये दोनों में से अभी दोनों को क्या करना है, आपको घटाना है। तो जब भी इसको घटाइएगा ना तो नीचे वाला जो है ना, ये दोनों जो अभी यहाँ आया, इसका साइन क्या कर देना है, आपको चेंज कर देना है। क्या कर देना है, चेंज कर देना है। देखिए चेंज कैसे होगा, बताओ एक्स स्क्वायर क्या में है, प्लस में या माइनस में, सर प्लस में है ना, प्लस में। चलो तो ये प्लस में है तो ये इसके यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लग। आइए एक्स स्क्वायर क्या में, माइनस में है, तो माइनस की जगह पर आप क्या देंगे, इस चेंज हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इसको घटाओ, ये माइनस 6x स्क्वायर में से प्लस 1x स्क्वायर को घटाना है तो क्या होगा, बताओ 6 माइनस 6x स्क्वायर में से आपको घटाना है, किसको घटाना है, माइनस 1x स्क्वायर को। तो क्या हो गया, घटेगा ना, तो घटेगा तो
घटेगा, ये प्लस है, क्या है प्लस, ये वाला साइन को लेना है, ऊपर वाला साइन को नहीं लेना, जो चेंज करके लिखे ना उस साइन को लेना है, किसको लेना है, जो चेंज करके लिख रहे हैं उसको, मतलब -6x² में से आपको क्या करना है, इसको प्लस, प्लस कितना है प्लस 1x², अभी क्या होगा प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो -5x² आएगा, क्या आएगा -5, देखिए ना प्लस माइनस क्या होता है इंटीजर में, देखें ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस, तो 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, माइनस x², ठीक है, तो -5x² ही आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -x, तो -5x² लिखिएगा। अब देखिए ऊपर वाला x क्यों क्या में है, प्लस में है, क्या में ऊपर वाला है प्लस में है, और नीचे वाला को क्या लेना है, ये वाला साइन लेना है, जो चेंज करके लिखिए उसको, तो ये प्लस माइनस होगी, ये ऊपर प्लस में है, ये नीचे क्या में है माइनस में, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस सेम सेम, प्लस माइनस से क्योंकि जैसे -2 और +2 क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा, रिड्यूस होता है ना, उसी तरह से ये +x³ और -x³ होती है, आपस में क्या गया कट गया, क्या हो गया कट गया, कटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना, तो इस तरह से काट दिए। अब ऊपर से इसके बाद क्या होगा, ऊपर से यहाँ तक हो गया काम मेरा, है ना, -6x² तक हो गया, अब इसके बाद क्या है +9x, तो +9x यहाँ पे आप उतारिएगा, ठीक है, नीचे इसको लिख देना है एक एक करके, जिस तरह से डिवाइड करते उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अब यहीं पे फिर इसी सेम करना है, आपको यह करना है x-1 में आप बताइए कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x-1 में कितना सा आपको मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे -5x² आए, क्या आ जाए, माइनस भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, x² भी आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है x से पहले से, क्या है x से, तो x में कितना से पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के x² बनाओ, तो x1 x पावर 1 है ना, इसको डिग्री आपको इस पर 2 लाना है, तो पहले तो इसको x से कर देंगे, ठीक है, अब इसको आगे आपको लाना 5 लाना है, तो 5 तो यहाँ तो कुछ नहीं नंबर नहीं है, तो यही 5, तो अगर ये 5 दे देंगे 5 आ जाएगा, माइनस भी लाना है, क्या लाना है माइनस लाना है, ठीक है, तो यहाँ माइनस भी कर देते हैं, क्या कर दे माइनस, जो लाना है वही आपको करना है, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, है ना, तो -5x² गुना कर दिए, -5x से इस पूरे में गुना करेंगे क्या आएगा -5x², और ये माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, और 5x है तो 5x इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 5x आएगा, कितना आएगा 5x आएगा, समझे कि नहीं, ये समझे, ठीक है, चलिए ये समझ गए, चलिए तो यह कोसेंट में यहाँ क्या लिखाएगा, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो कोसेंट में लिखाता है, उसमें क्या से लिखे किया था मल्टीप्लाई x² से, तो x² कोसेंट में लिखिए, अभी कितना लिखना पड़ेगा, तो कितना से मल्टीप्लाई किया था -5x से मल्टीप्लाई किए हैं, तो -5x यहाँ लिखिएगा, ठीक है, -5x करके इसको जब लिखिए, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना ये आया, इसको आप यहाँ पे लिखिएगा, तो -5x², ठीक है, आइए +5x, ठीक है, अब क्या करना है हमको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, पहले साइन चेंज कर देते हैं, तो बताओ ये -5x² है, तो यहाँ पे क्या इसका साइन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये +5x है तो ये क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा, ठीक है, अब इसको घटाते हैं, बताओ +9x में से -5x को रिड्यूस करना है, तो देखो तो +9x में से -5x घटाओगे तो क्या आएगा हीरो, तो 4x आएगा, +4x आएगा, तो यहाँ पे +4x आपको लिखना है, क्या लिखना है +4x तो ऐसे, ठीक है, +4x, अब बताओ -5x² आई +5x² दोनों अपोजिट है, सेम नंबर है, अपोजिट में है, तो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, कट गया ना, देखिए ना कैसे -5x² और +5x² दोनों जितना आप लिए थे उधार उतना फिर आप वापस भर देते थे, क्या हो गया रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये रिड्यूस, अब ये निकला, अब ऊपर क्या बचा +3, तो +3 यहीं पे आएगा, +3 यहाँ आएगा, अब फिर वही काम करना है आपको, क्या करना है फिर आपको x-1 यहाँ पे लिखना है, देखना है इस तरह से, ठीक है, ये मन में करते हैं, आप मन में अभी करते तो आपको नहीं समझ में आता, इसलिए आपको कर करके दिखा रहे हैं, अब जब एक बार सीख जाओगे तो आप माइंड में ही कर लोगे, ठीक है, तो x-1 है, क्या है x-1, आपको सिर्फ इसको देखना है, आपको लाना क्या है 4x लाना है, तो 4x लाना सर, तो x तो पहले से है, तो सिर्फ लाना क्या है 4 लाना है ना, तो इसमें 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू तो आ जाएगा कि नहीं, तो क्या अब मल्टीप्लाई करो तो 4x आया, 4x ही लाना था, प्लस में ही लाना है, तो अगर माइनस में लाना रहता, अगर यह माइनस रहता तो -4 से मल्टीप्लाई करते, समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए तो ये 4x हुआ कितना, ये -4, ये -4 हो गया, कितना हो गया -4 हो गया, ठीक है, अच्छे से समझिएगा बाबू, ठीक है, ये कितना हो गया 4x - 4, अब इसको कितने बार में लगाया आप 4 बार में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं क्वोशंट में लिखते हैं, ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 से, तो 4 या +4 या -4 +4 सर डी, ठीक है, तो +4 यहाँ लिखना है आपको, ठीक है, अब +4 से जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके कितना आया सर, इतना आया, कितना इतना कितना 4x - 4 है ना, कितना आया 4x अच्छे से 4x - 4,
अब क्या करें सर, अब घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करते हैं सर, जो इंटू करके आया ना उसका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो क्या में प्लस में है ना, तो प्लस में तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये क्या है, माइनस, ये प्लस है, माइनस है सर, तो इसका साइन चेंज कीजिए, क्या होगा सर, प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अब देखिए +3 और +3, सॉरी +3 और +4 कितना हो गया, +3 और +4 कितना हो गया, प्लस प्लस जुटेगा तो टोटली कितना हो गया, +7 हो गया। अब +7 ऐसे लिखिए या 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। अब देखिए +4x आइए -4, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। जब उस तरह से हम किए थे, इसके आगे वाला इस तरह से किए थे x में, ठीक है, जब निकाल कर फाइंड तभी रिमाइंडर कितना आया था, 7 आया था, ठीक है। और अब जब इस तरह से डिवाइड करो तभी रिमाइंडर कितना आया, 7 आया, है ना। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हाँ बच्चों, अब एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में भी वही काम करना है ना, क्या से, तो 2x³ - 5x² + 9x - 8 ये आपका f ऑफ x है, मीन्स डिविडेंट है, और इसको आपको डिवाइड करना है, कितना डिवाइजर इसका दे रखा है, x - 3, तो x - 3 से आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो सबसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में था थोड़ा सा चेंजिंग था, उसमें क्या था कि आगे में आपको ये जो कोसेफिशिएंट दे रखा है ये आपको नहीं देखने को मिला होगा, लेकिन इसमें कोसेफिशिएंट दे रखा है, लेकिन सेम प्रोसेस है, प्रोसेस वही रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखते हैं आपको क्या है, आपको डिवाइजर कितना दे रखा है, वो x - 3 दे रखा है, कितना दे रखा है, x - 3 दे रखा है। आप ये एक बार सीख जाओगे तो इधर जो कर रहे हैं बाबू, ये अपने माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन अभी न्यू हो, इसीलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो होता कैसे है, ठीक है। तो x - 3 है, आपको यहाँ पे सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। तो 2x³ आपको लाना कितना है, 2x³ लाना है। तो बताओ x में, इस x में समझे, इसको इसमें नहीं समझना है ना, -3 में कितना लाना उसमें, सिर्फ x में बताओ, x में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस x में कितना से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 2x क्यों आ जाए। तो पहले देखो x वाला डिग्री कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो 1 डिग्री लाना कितना हमको डिग्री, यहाँ पे 3 लाना है। तो बताओ ये x है, अगर x² से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा, ठीक है। अगर ये x³ बन गया तो अभी और क्या बचा हुआ, तो 2 बचा हुआ है ना, 2 भी लाना है, तो 2 लाना है। अगर इसमें हम 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसको मल्टीप्लाई 2x³ बन गया कि नहीं बन गया, देखो तो यही तो हमको लाना, इधर वाला हमको नहीं लाना, ठीक है, बस फर्स्ट वाला को लाना होता है, ठीक है। आपको यहाँ फर्स्ट वाला में मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि कितना हो, पीछे वाला जो भी आ जाए सही है, ठीक है। अभी माइनस कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 × 2 करें तो 6 हुआ, x² तो x², तो ये हुआ, है ना। तो 2x, तो जब हम 2x² सो x - 3 में इंटू किए तो हमें क्या मिल रहा है, 2x³ - 6x² मिल रहा है। यहाँ तक दिक्कत है कुछ नहीं, चलिए ठीक है। तो हम कितना से मल्टीप्लाई किए, तो 2x², तो 2x² में कहाँ लिखिएगा आप, तो कहाँ लिखिएगा सर, तो ये क्वेश्चन में जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहाँ लिखा जाता है, क्वेश्चन में लिखा जाता है। तो ये 2x² आप यहाँ लिखिएगा, ठीक है। जब ये लिख दिए तो ये क्या आया, आपको मल्टीप्लाई करके आया, तो इसको यहाँ पे लिखना है, क्या है यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है आपको, 2x³ - 6x²। अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना है, अब आपको घटाना है ना। तो घटाने के पहले क्या करना पड़ेगा आपको, घटाने से पहले क्या काम करना होगा बताइए। तो घटाने से पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या करते हैं, जिसको घटा रहे हैं उसका साइन चेंज करें। घटा किसको रहे हैं, तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा रहे हैं। तो नीचे में कौन है सर, नीचे में सर 2x³ - 6x² है, तो इसका क्या करना पड़ेगा सर, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इसको साइन चेंज कीजिए। तो 6x² क्या में, माइनस में, तो क्या में हो जाएगा, प्लस में लेना है आपको। ये 2 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में सर, तो लेना क्या है सर आप में, तो माइनस में लेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, इसका साइन चेंज हो गया। चलिए अब घटा के देखते हैं। तो बताइए -5x² में और ये +6x² हो गया। अब ये क्या हो गया, अलग अलग साइन आ गया सर, डिफरेंट साइन। तो डिफरेंट साइन क्या होता है, अरे सर डिफरेंट साइन तो घटता है, तो 6 में से 5 घटा तो कितना आ गया, 1 आया, तो 1x² आ गया, कितना आ गया, 1 प्लस के माना सर बड़ा वाला है तो बड़ा वाला का साइन लिया जाता है, तो प्लस था, प्लस x² आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा +x², ये 1 या 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लिखिए, चलो अभी नहीं तो लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं लिखना छोड़ देंगे, आप खुद छोड़ देंगे, ठीक है। अभी क्या है देखिए, 2x², ये -2, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो गया, कट गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। चलिए अब उसी तरह ये क्या है, +9x, बाबू रेखा है तो +9x। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, अब फिर आपको वही काम करना है, क्या करना है कि
कि x माइनस थ्री में आप कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें कि आपको कितना आ जाए 1x² आ जाए या x² आ जाए कुछ मिनट बाद, है ना। तो x², तो यहाँ कितना है, यहाँ सिर्फ x है, तो x² कितना आएगा सर, तो x है तो x से उसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो x² आ जाएगा। तो ये कितना से करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, x इंटू x² माइनस ही 3x, कितना आया 3। ओ तो आप कितना से मल्टीप्लाई किए सर, x था, x कहाँ लिखाएगा, तो यहाँ काची कितना x है, प्लस में कि माइनस में, इससे कुछ भी नहीं था, प्लस x से मल्टीप्लाई तो प्लस x यहाँ लिखाएगा, प्लस एक्स वहां लिखाएगा, समझे। साइन भी देना नहीं भूलिएगा, ये नहीं सिर्फ एक्स लिख दीजिएगा इस तरह से, है ना, गलत हो जाएगा बंदरू, ठीक है। तो ये प्लस एक्स लिखाएगा, काहे प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किए, या प्लस 2x x² था, प्लस 2x² से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। चलिए अभी कितना आया मल्टीप्लाई करके आपको x बराबर, ठीक है, x से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया x² आया है आपका, x² माइनस 3x है। अब इसको क्या करना सर, इसको घटाना सर, हाँ सर घटाना है, किसको घटाना सर, तो नीचे में है उसको घटाना है, जो घटता है उसका क्या होता है सर उसका साइन चेंज करना पड़ता है, तो कीजिए ना, हम करेंगे, ठीक है। तो क्या प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में हो गया, प्लस में है तो माइनस में हो गया, अब घटाना है सर, प्लस 9x और प्लस 3x क्या होगा सर, प्लस 9x और प्लस 3x, लगता है सेम साइन है, सेम साइन का होता है बाबू, तो जुड़ता है, तो जोड़ो ना, 9 3 कितना हुआ 12, 12 कुछ 12x लगाओ, x वेरिएबल लगाओ, तो ये कितना हो गया 12x हो गया, कितना हो गया 12x हो गया। अब बताओ ये x² प्लस में है ना, और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है रो, ओ सर रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस करो ना, ठीक है, क्या करिएगा रिड्यूस कीजिएगा। उसके बाद क्या है आपका ऊपर -8 है, तो -8 निकालिए, ठीक है। अब आपको क्या लाना है, फिर से वही काम करना है आपको कि x माइनस 3 आपका डिवाइजर x माइनस 3 है, क्या है डिवाइजर x माइनस 3 है। अब बताओ x माइनस 3 है, आपको लाना कितना है, सिर्फ 12x लाना है, तो बताओ इस x में कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि 12x आ जाए, ऐसा सर x तो x है, उसको तो कुछ करना नहीं है, तो उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर, तो ऐसा 12 लाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे वाह बहुत अच्छा, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है भाई, ये 12x आ जाएगा, ये कितना आया माइनस माइनस कितना 36, 12 3 जा 36, ठीक है। अब कितना से मल्टीप्लाई किए 12 से, तो प्लस 12 के माइनस 12 सर प्लस 12, है ना, तो प्लस 12, तो यहाँ प्लस 12 आपको लिखना पड़ेगा, कितना से किया प्लस 12 किए हैं तो प्लस 12 से करना पड़ेगा। और जब प्लस 12 से किए तो आपको मल्टीप्लाई करके आया क्या बाबू, ये आया है आपका 12x, आया है 12x माइनस 36 आया, 12x माइनस 36 है। अब क्या करेंगे बाबू, इसके बाद अब क्या करना है आपको, घटाना है, तो घटाने से पहले क्या करते ऊपर वाला घटाना नीचे वाला, सर ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाते, यही तो होता है सर। तो नीचे वाला घटाने से के लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसका तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर दीजिए। ये क्या में है, प्लस में है कि माइनस में, सर माइनस में है, तो क्या में चेंज हो जाएगा प्लस में, सर ये क्या में सर प्लस में, तो क्या में कीजिएगा तो सर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब घटाइए सर तो -8 और प्लस 36 ये क्या हो गया सर, डिफरेंट साइन है सर, डिफरेंट साइन होता है क्या होता है, घटता है, घटाओ तो घटाओ, 36 में से 8 गया तो कितना है, क्या है 28, कितना आ गया 20, कटा के देख लीजिए कितना है, प्लस में या माइनस है, सब बड़ा साइन कितना 30 से, 30 से वाला साइन लगेगा तो प्लस 28 ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा 28 ले लीजिएगा। अब बताओ ये 12x प्लस में और 12x माइनस में, तो क्या हो गया रिड्यूस हो गया, क्या हो गया कट गया। तो बताओ बाबू जब x माइनस 3 से आप इस पोलिनोमियल में f ऑफ x ये है, इस पोलिनोमियल पूरे पोलिनोमियल में जब डिवाइड किए तो आपका क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर का आया आपका 28 आया, कितना आया 28 आया। और क्वेश्चन कितना आया, ये आपका क्वोशेंट गया, हमको क्वोशेंट लेना देना नहीं था कि क्वोशेंट क्या आना चाहिए, हमें सिर्फ आना था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ही आया, ठीक है। इसलिए बाबू हम इस प्रोसेस से जल्दी नहीं जाते हैं, सिर्फ रिमाइंडर लाना होता है ना, तो जो अगला प्रोसेस बताए थे है ना उस तरह से उसको कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से भी सॉल्व करते हैं तो कोई दिक्कत ना, आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी से अब क्वेश्चन नंबर 2 था 3 4 5 आपका बन जाएगा, सारा बन जाएगा, है ना। कुछ जो नहीं बनने वाला उसके लिए फिर से आपका वीडियो अगला वीडियो मैं बना दूंगा, है ना। ऐसे ट्राई कीजिएगा, घर पे पहले ट्राई कर काल कीजिए, ट्राई नहीं होगा तब आके वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।